हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस का सैंपल पेपर, जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। टाइमिंग आपको 1 आवर की दी जाएगी पेपर के लिए और पेपर आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो आपसे टोटल 5 पूछे गए हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किन्हें कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए मिट्टी की क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये जो है वो उसको ग्रोथ जो है वो देती है। ठीक है, उसका मीडियम है, वो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो सॉइल है, इसके अलावा पानी देता है। तो ऑल ऑफ दीज। क्रॉप रोटेशन इज बेनिफिशियल। जो क्रॉप रोटेशन है वो किस लिए फायदेमंद होता है? इससे पेस्ट जो है वो भी खत्म हो जाता है, या कह सकते हो कम हो जाता है। ठीक है, क्रॉप की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, सॉइल इरोजन नहीं होता, यानी मिट्टी जो है उसका बहाव नहीं होता। तो ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट डिजीज। इसमें से कौन सा जो है वो प्लांट की बीमारी नहीं है? तो मलेरिया। ठीक है, वो इंसानों को होती है। नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड अल्टरनेटिवली। ठीक है, यानी एक ही फील्ड पर अलग अलग क्रॉप जो है वो उगाया जाता है अल्टरनेटिवली बेसिस पर, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट 5 आपसे जो है वो ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, एक एक नंबर के ये ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है, यूटोफिकेशन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कंटेंट ऑफ वाटर बॉडीज विच कॉजेज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, जिसकी वजह से जो है जो एक्वेटिक एनिमल है यानी जो पानी में रहने वाले जानवर है उनकी मौत हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एनपीके। एनपीके की फुल फॉर्म नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर होती है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, बायोमैग्निफिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। ये जो मतलब कि जो कह सकते हो कि बायोमैग्निफिकेशन होता है, इसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल होता है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो जाता है। जैसे प्रोड्यूसर से जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, यानी जैसे काऊ हो गई तो या डियर हो गया, उनके पास फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो इन काऊ और जो डियर को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मतलब कि हार्मफुल केमिकल्स हैं वो पास ऑन होते रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। तो फर्टिलाइजर जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी सही है। रिवर्स एंड कैनाल्स आर नॉट यूज फॉर इरिगेशन इन इंडिया। कहते हैं रिवर और कैनाल जो है वो इंडिया में सिंचाई के लिए यूज नहीं किया जाता। तो ये गलत है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसको देखते हुए आपने जो है वो फिलअप्स करने हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेसिव सॉल्ट इन सॉइल इज कॉल्ड। तो जब सॉइल पॉल्यूशन होता है क्योंकि सॉइल में नमक बहुत ज्यादा है तो उसको क्या कहते हैं? सैलिनाइजेशन। ठीक है, जो ब्लैक रस्ट होता है व्हीट का वो किसकी वजह से होता है? ये होता है पुकीनिया ग्रामिनेस की वजह से। नेक्स्ट है, डैश इज द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टीवेटेड। ये वो लैंड है जहां पर जो है फसल उगाई जाती है, फील्ड। सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट, पानी जो है वो पौधों को देना, उसको क्या कहा जाता है? इरिगेशन यानी कि सिंचाई। डैश गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस के लिए जो है वो कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आपने आंसर करना है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोला गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3R। तो 3R क्या होता है? पहला R होता है रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज दोबारा इस्तेमाल करना, और रिसाइकल। ठीक है, उनको जो है वो रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन से जो है वो आप लोग क्या समझते हो? तो माल न्यूट्रिशन जो है वो एक सीरियस कंडीशन है दैट हैपेंस व्हेन योर डाइट डज नॉट कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। और ये कंडीशन तब आती है जब आपके खाने में जो है वो सही मात्रा में न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT। तो DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डिफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम 2 फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल है पेट्रोलियम एंड कोल। व्हाट इज मेंट बाय जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स आर इक्वल। जहां पे जितना बर्थ हो रहा है उतनी ही डेथ हो रही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है वो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।